गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सजलजलनिलयं सर्वतोदारशीलं सर्वशैलं वातीरसालं सुव्रजनकुलपालं कामुनीकेलिलोलं तरुण तुलसीमालं गोपालबालं ध्येयं सदा परभविनं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं सुविरञ्चनुतं शरणं प्रत्यादित्यहं प्रणतिपाल भवाद्भूतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। मूल्यानंदकं भगवान की बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर नैमिष सारण क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को शिष्यों की कथा वृत्तांत करा रहे हैं। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथा वृत्तांत करा रहे हैं। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर अर्धमया कथा प्रस्तुयते श्री कष्ट विनाशक श्री हनुमान जी का सर्वे श्रोता रहा सावधान तया कथा श्रवन्तु। प्रियानंद कंद भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। धनिया बाबा सुरक्षण द्वारा संचालित राम कथा मैया पार्वती सुन रही, भगवान शंकर जी सुना रहे। भगवान राम के चरित्र को सुनने में बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा मैया को। प्रसंग चल रहा है अयोध्या कांड का दोहा नंबर 63 से। राम वन गमन के लिए माँ कौशल्या से आशीर्वाद लेने गए हैं। माँ कौशल्या ने आशीर्वाद प्रदान किया है। जैसे सुना वैसे दौड़ करके आती है कौशल्या, सासू माँ के चरण कमलों में वंदन करती है और अपनी इच्छा व्यक्त करती है। कौशल्या ने कहा राम से, ये तुम्हारे साथ जाना चाहती है, जो तुम्हारी राय हो उचित बताइए, वैसा मैं से शिक्षा दूं। बहुत शिक्षा देने के लिए आज बेटे से इच्छा जाननी चाहिए। और ये है दशरथ परिवार का चरित्र, त्याग और तपस्या। कैसे कैसे सास रहती है, कैसे कैसे बहू रहती है, कैसे कैसे बेटे रहते हैं, कैसे बड़ों का सम्मान है, कैसे छोटों को प्यार है और कैसे कैसे त्याग है, ये देखने को मिलता है इस रामचरितमानस में। आज सीता जैसे आ गई, सीता को ज्ञान दिया है हमारे रामचंद्र जी ने। बताया कि जंगल में चलोगी, नाना प्रकार से व्याधियां मिलेंगी, हिंसक जीव मिलेंगे। कठिन पग बताया है, कठिन जीवन बताया है। 14 वर्ष बाद में वापस आ जाऊंगा। यहाँ तुम्हारी सास है, ससुर हैं, सारे लोग हैं। सास ससुर के पूजन से बढ़कर कोई धर्म नहीं है संसार में। बहू के लिए ये सब ज्ञान दिया है हमारे भगवान राम ने अपनी सीता को। सीता ने सुना है और सीता को ये भी कहा है भगवान राम ने कि सहज सुभद गुरु स्वामी सिख, जो न करे सिर मान, सो बचताई अघाई और अवश्य होए हितहान। जो तुम्हारे सुचिंतक होते हैं, जो तुम्हारे गुरु होते हैं, जो घर के श्रेष्ठ जन होते हैं, अगर कोई शिक्षा देते हैं तो शिक्षा को मान लेना चाहिए। यदि कोई शिक्षा नहीं मानता है तो निश्चित उसको हानि होती है। अवश्य होए हितहान, सारे हितों की हानि हो जाती है। ऐसा सिद्धांत है। ये हमारे भगवान राम ने सीता को समझाया है। सीता ने कहा सुन मधु वचन मनोहर प्रिय के,
लोचन ललित भरे जल से के। सीता ने सुना, मृदु वचन है भगवान राम के, पति के आदर्श वचनों को सुन करके सुनती तो है सीता, लेकिन सुंदर वचन भी उसे बहुत ही बाणों तरीके चुभते हैं, कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि उसका विचार तो साफ जाने का है और वचन तो सुनाए जा रहे हैं, शिक्षा दी जा रही है घर परिवार के साथ मिलकर के रहने के लिए, उसे अच्छे नहीं लगते हैं और नैनों से जल प्रभावित होता है सीता के। लोचन ललित भरे जल के, शीतल सिख वाहक भई कैसे, कहिए शरद चंदन से जैसे। शीतल का सुंदर सुंदर वचन, सुंदर आदर्श ऐसे लगते हैं जैसे चकई को शरद के चंद्रमा के समान कष्ट प्राप्त होता है। आज ठीक वैसे सीता को राम के वचन बाण चुभते हैं। सुन मृदु वचन मनोहर प्रिय के, लोचन ललित भरे जल के। शीतल सिख गायक भय कैसे, चकइये शरद चंदन से जैसे। तरुण आव विकल भय देहि, तजन चाहन सुत स्वामी स्नेही। आज सीता को कोई उत्तर नहीं आया, इसमें राम ने समझाया और पति को ऐसे समझाना चाहिए, नहीं तो आज के टाइम तो पति पत्नी का पक्ष ले लेता है, माँ का विरोध कर देता है, कभी माँ का पक्ष ले लेता है, पत्नी का विरोध कर देता है, तो वही सास बहू में विवाद काम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं किया, यही मर्यादाएं हैं, यही रामचंद्र मानस से सीखने को मिलता है। माँ का सम्मान किया है राम ने, पत्नी को शिक्षा दी है और माँ के अनुसार शिक्षा दी है, तो धर्म कहता वही शिक्षा दी है। आज कोई उत्तर नहीं आ रहा वैदेही को, सब शिक्षा बातें थी। उत्तर न आवे विकल वैदेही, आज वैदेही कोई उत्तर नहीं आ रहा, लेकिन विकल हो जाती है, व्याकुल हो जाती है। स्वामी सुने, समझ गई कि प्रभु राम हमारे पति हमको छोड़ करके जाना चाहते हैं, हमको क्या करके जाना चाहते हैं, हम अकेले जाना चाहते हैं, ये उसने समझ लिया, तो कोई उत्तर नहीं दे रही है। वर बस रूप विलोचन वारी, धर धीरज अवन कुमारी। पृथ्वी पुत्री सीता, अवन कुमारी यानी पृथ्वी की पुत्री सीता जबरदस्ती अपने आंसू को रोकती है, रुक नहीं रहे हैं। विलोचन वारी, वारी कहते पानी को, लोचनों में भरा हुआ पानी जबरदस्ती रोकने का प्रयास करती है, रोक नहीं पा रही है। लाग सास पग कह कर जोरी, क्षमा देवी बड़े अभी मोरी। सासू के चरण कौन पकड़ लेती है, माँ मुझे क्षमा करना, मैंने जाने की बात कही है, सारे अपराध में क्षमा करना। दीन प्राण पति मोह सिख सोई, मोर परम हित। मेरे प्राण पति ने जो भी शिक्षा दी है, इससे मेरे परम हित होने वाला है, मैं उसी शिक्षा पर चल रही हूँ, जैसा उचित हो माँ वैसे करिए। दीन प्राण पति मोह सिख सोई, मोर परम हित हो, जैसे मेरा परम हित हो माँ वैसा करिए। आज सास से बहू ने याचना की है, सास के चरण कमलों में बैठी है। मैं उन समझ दीख मन माही, प्रिय योग सम दुख जग नाही। सीता ने कहा, माँ मैंने संसार में समझा है कि कितना भी कुछ भी हो, लेकिन पिया के का वियोग से बढ़कर के संसार में कोई वियोग नहीं है, ये मैंने समझ लिया है। आज अपनी बात सीता कह रही है। प्राणनाथ करुणा यतन, सुंदर सुखद सुजान, तुम्हें बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, ये तुम सुखद सीधे सुखधाम हो, सुजान हो, तुम्हारे बिना जैसे चंद्रमा बिना कुमुद सुशोभित नहीं होता, खिलता नहीं। आज तुम्हारे कारण ये रघुकुल चंद्रमा के समान, कुमुद के समान सुशोभित हो रहा है, विदुसुरपुर नरक के समान। और ये वैकुंठ भी बिना पति के नरक के समान है। जहाँ आप हैं वहाँ सब सुखी सुख है, जहाँ आप नहीं हैं वो वैकुंठ भी नरक के समान है। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सासु ससुर गुरु सजन सहाये, सुत सुंदर सुशील सुखदायी।
मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, भाई अच्छे हैं, बंधु अच्छे हैं, पूरा परिवार अच्छा है, दशरथ दरबार अच्छा है, पूरा परिवार अच्छा है, सास ससुर गुरु सब कुछ अच्छे हैं, सुत सारे उनके बेटे सुंदर हैं, सब कुछ अच्छे हैं, सारे सुखद है, सब कुछ है। लेकिन जहाँ लगे नाथ ने अरुणाते प्रिय विनुति यही करनी होते ताते। जहाँ प्राणनाथ की बात है, जहाँ पति की बात है, वहाँ ये सब व्यर्थ है, सब सुना है। धानु धानु धाम धरन और राजू पद विहीन सब लुसोक समाजू। ये तन, ये धन, ये धाम, धरन, पुर, राज, समाज सब कुछ अच्छा है, यदि पति मेरे साथ है। यदि मेरे पति मेरे साथ नहीं है तो पद विहीन सब लोग समाजो। तो ये सब सामाजिक चीजें हैं, लोक की चीजें हैं, ये सब व्यर्थ है, ऐसा सीता ने कहा है। भोग रोग सम भूषण भारो, भोग को रोग के समान होता है, भूषण ये जो आभूषण पहने हैं ये भार युक्त हो गए हैं। जय जम जात नासक संसार, ये संसार जम यात्रा जैसा लग रहा है, यम यात्रा जैसा लग रहा है। प्राणनाथ तुम्हें बिन जग माही, मोह कहूँ सुख कतहु कछु नाही। प्राणनाथ तुम्हारे बिना संसार सुना है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई सुख नहीं है। ये सीता ने कहा है पति राम से। जी है बिनु देह नदी है बिनु वारी, और तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे बिना देह के, बिना जीव के देह बेकार होती है, नदी बिना पानी के नदी का कोई महत्व नहीं है। तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी, वैसे पुरुष के बिना नारी होती है। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, और शरद विमल विदु बदन निहारे। सब कुछ अच्छा अच्छा है तो आपके साथ है, सारे सुख आपके साथ हैं। शरद जैसा पूर्णिमा जैसा विदु बदन निहारे। बार बार में केवल आपको देख लूंगी, बस इतने ही सुख हमको सुख प्राप्त हो जाएगा, और बिना इसके सब व्यर्थ है। ऐसा मन में अपनी बात सीता ने कही है। राम से खागम रगे परजन नगर बनू, पल कल विमल दुकूल, नाथ सात सुर सदन सम परम साल सुख मूल। ये खग मृग परजन, ये सब हमारे परजन होंगे, जो जंगल में आपने हमको ज्ञान दिया है। खग मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, सब जीव जगत हमारे परजन होंगे। और बल कल विमल दुकूल, ये बलकल बस हैं, ये जो पेड़ की छाया के बस हैं, ये हमारे सुख अनुभूत करेंगे, का अनुभव कराएंगे। नाथ सात सुर सदन सम, ये सुंदर स्वर्ग जैसे हमारे आवास होंगे। सम परन साल सुख, सारा सुखों का मूल जड़ होंगे। हम मुनि में सब कुछ अपना समझ लेंगे। वन देवी वन देव उतारा, और करें सास ससुर श्रम सारा। ये जो वन देवियां हैं, जो जीव जंगली लोग मिलेंगे, ये वन देवता ये सब हमारे सास ससुर के रूप में हमारा सब कल्याण करेंगे, हमारा ध्यान रखेंगे। साथ सुहाई प्रभु संग मनोज सुहाई। कंग मूल फल अमी हारो, अवध सौद सत्य से पहारो। छिनु छिनु प्रभु पद कमल विलोकी, रहो मुदित दिवस जिन कोकी। ये सारे प्रकार की जो चीजें हैं, सारे जंगल की चीजें हमको सब प्रिय लगेंगी। और केवल क्यों, छिन छिन में मैं तो आपके दर्शन करती रहूंगी, आपके चरण कमलों को देखती रहूंगी, आपका बदन देखती रहूंगी। बस इसी में हमको सारा सुख प्राप्त होता रहेगा। इसलिए सारी चीजें हमको सहज हो जाएंगी, सारे कष्ट हमको खत्म हो जाएंगे, केवल आपको देखने मात्र सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा सीता ने विनम्र शब्दों में अपने भाव प्रकट किए हैं। भगवान राम से बन तो नाथ कहे बहु तेरे, और भय विषाद परिताप घनेर। जितने आपने यातनाएं बताई हैं, दोनों में ऐसे ऐसे कष्ट मिलेंगे, सब कुछ मैंने सुन लिया है, और इनका कोई हमको विषाद नहीं है, कोई मेरे को कष्ट नहीं है। प्रभु वियोग लव